एमए हिंदी फाइनल प्राचीन निर्गुण काव्य द्वितीय प्रश्न पत्र कबीर वाणी संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कबीर वाणी के 37वें पद की व्याख्या के बारे में विचार करेंगे। पहले पद देखिए आप। तलफे बिन बालक मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंद्या, तलप तलप के भोर किया, तन मन मोर रहट अस डोले, शून्य सेज पर जन्म जिया, नैन थकित भये पंख न सूझे, साईं बेदर्दी सुध न लिया, कहत कबीर सुनो वही साधो, हरो पीर दुख जोर किया। व्याख्या में सबसे पहले हम प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसका प्रसंग इस तरह लिखा जा सकता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन के बात को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरी आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिलती है, जब तक मेरी आत्मा दुखी रहती है, इसको दिन रात चैन नहीं मिलता है और तड़प तड़प करके उस परमात्मा के लिए बेचैन रहती है। जैसे कुएं में से रहट के द्वारा पानी निकलता है, वैसे ही मेरी आत्मा उस परम तत्व के भक्ति की भूखी रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो आँखें हैं उस निर्गुण परमात्मा के दर्शन की प्यासी है। उस परमात्मा के दर्शन नहीं होने के कारण उनकी बाट देखते देखते थक चुकी है। लेकिन जो प्रिया है, परमात्मा है, वह मेरी पीड़ा को नहीं समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक परमात्मा मेरी आत्मा की पीड़ा को नहीं समझेंगे, जब तक मेरी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी और मेरी विरह की पीड़ा कम नहीं होगी। विशेष इस पद के अंदर कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा की मिलन की स्थिति को दर्शाया है। आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। ऐसे ही हम दूसरा पद देख रहे हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन छड़ी उतरे, नाम अमल दिन बड़े सवाई, देखत चढ़े सुनत ही लागे, सुरत किए तन देत घुमाई, पियत प्याला भई मतवाला, पायो नाम मिटी दुचिताई, जो जन नाम अमल रस चाका, तर गई गणिका सदन कसाई, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बिन रसना का करे बड़ाई। कबीरदास जी ने इस पद में ईश्वर की भक्ति के प्रभाव को बताया। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी का 38वां पद है। इसमें कबीर ने ईश्वर भक्ति के प्रभाव को व्यक्त किया है। व्याख्या कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके ऊपर ईश्वर की भक्ति का नशा चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई दूसरा नशा असर नहीं कर सकता। जो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के नशे में डूबता जाता है, त्यों त्यों वह सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह उस परम तत्व को
पाने के लिए उतावला हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर की भक्ति के इस रस को भर भर प्याले पीता है, उसकी सारी जो सांसारिक चिंताएं हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस ईश्वर भक्ति से, नाम स्मरण से कई जो पापी लोग हैं उनका उद्धार हो गया। जैसे गणिका वैश्या थी, लेकिन वह ईश्वर का नाम स्मरण करती थी तो उसको मुक्ति मिल गई। सदन कसाई था, वह भी ईश्वर की भक्ति करता था तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है ये तो गूंगे के गुड़ के समान है। कहने का मतलब इस ईश्वर भक्ति में जो डूब जाता है वह उस ईश्वर के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बस उसको पाकर के वह प्रसन्नचित्त हो जाता है। और भक्त के जिह्वा में इतनी शक्ति भी नहीं होती कि वह उस परमात्मा के बारे में कोई ठीक से वर्णन कर सके। विशेष टिप्पणी इस पद के अंदर कबीर ने नाम स्मरण के ऊपर बल दिया है। जिह्वा की सार्थकता नाम के स्मरण में ही है। इस पद में रूपक, दृष्टांत और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।